सरवेन जी, क्यों नुकसान करा होते हैं लोगों का, इतना क्यों जी। घाटा हो जाता है? समझ नहीं पाते हैं, जोश में ट्रेड करते हैं, ये क्या खेल क्या है ये? देखिए, समझ का ही खेल इसमें ज़्यादा है, लोग समझते नहीं। हमने जब करियर चालू किया पहले 1 डेढ़ साल में सब करके समझ गए कि भाई इंट्राडे में पैसे नहीं बनेंगे और मैं हमेशा आज आपके चैनल पे भी बोलता हूँ कि इंट्राडे की दिहाड़ी 500 हज़ार रुपए है, उससे ज़्यादा है नहीं। तो आप अगर एक 25,000 की नौकरी भी अच्छी-सी कर लें, तो कम से कम आपकी सेहत तो सही रहेगी, आपको ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन ये तो नहीं होगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर लेते हैं, तो सारी मुसीबतों को आप ऑलरेडी एक तो बुलावा दे रहे हैं। प्लस चलिए अगर आप मुसीबत बुलावा दे रहे हैं तो क्या उसका पे ऑफ इतना बड़ा है? क्या आप 10,000, 20,000, 25,000 रुपए सब लोग दिन का कमा सकते हैं? नहीं। क्योंकि देखिए कैश सेगमेंट में पहले आप देख लीजिए, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग सेक, एफ में नहीं जा रहा हूँ। कैश में देखिए एक एवरेज 60-70 हजार करोड़ का वॉल्यूम होता है। रोज अगर 1% भी माने कि आप कमा लेंगे, तो वो 500-700 करोड़, 700 करोड़ रुपए होता है। और 1 करोड़ ट्रेडर ट्रेड कर रहा है। देखिए इस डेटा में मोटा-मोटी 1 करोड़ का फिगर इसलिए रखा है ताकि कैलकुलेशन ईज़ी हो। तो अगर रोज 1% कमाएँ, जो कि 240% साल का कमाएँ आप, मतलब जो कि मतलब इम्पॉसिबल है। लेकिन इस सिलसिले को अगर अभी आप मान लें, तो 700 करोड़ रुपए कैश मार्केट में रोज रहता है। 1% कमाने के लिए 1 करोड़ लोग कमाना चाहेंगे, तो सबके हिस्से में खाली 700 रुपए ही आते हैं। तो 700 रुपए दिहाड़ी का काम आप क्यों करेंगे, मुझे समझ नहीं आता, लोग करते हैं। फिर दूसरी बात रही चारा की, तो आपने कहा अब ये हो गया कि चारा इसमें कौन है? चारा तो रिटेल ही है। तो जो सिस्टम अपने आप में फ्लॉड है, जो आपको 700 रुपए से ज्यादा दिन का कमा के नहीं दे सकता, उसमें अगर आप जीविका बनाने की कोशिश करेंगे और आप सोचेंगे कि मैं बॉम्बे जैसे शहर में रहूं, जहां एक एवरेज 50-60 हजार रुपए का खर्चा है, एक ठीक ठाक मिडिल क्लास फैमिली की जो 2 BHK में रहती है, 60-70 हजार रुपए मिनिमम खर्चा है, मतलब बिल्कुल मिनिमम बोल रहा हूँ, तो आप अपना गुजारा भी नहीं कर सकते इंट्राडे ट्रेडिंग करके। अब रही एफ की बात, देख लीजिए यहाँ पे भी जो लेटेंसी की हमने बात की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लेटेंसी, उनके पास बहुत स्पीड है, उनके पास सर्वर्स हैं जो डिकोड कर रहे हैं ट्रेंड को, जो सेटअप को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि पोजीशन कहाँ पे खड़ी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस है, कहाँ पे टारगेट है। 100 करोड़ वाला स्ट्रॉन्ग हैंड है, वो अगर वीक हैंड का स्टॉप लॉस बजा देगा, तो वो वीक हैंड चारा मशीन में कटता रहेगा। यही फिलॉसफी है। पहली बात तो आप समझ लीजिए कि ये पूरा गेम जेब काटने का ही है। लोग बुरा मान जाते हैं कि आप अपने प्रोफेशन को क्या बोल रहे हैं। एफ में खाली सब जेब कतरे एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं कि मेरी जेब नहीं कटे, मैं दूसरे की काट लूं। बस यही गेम है और कोई दूसरा गेम नहीं है। जेब काटने का ही गेम है एफ में, क्योंकि जीरो सम गेम है लास्ट में। तो किसकी जेब ज्यादा कटी, किसकी कम, वो तो सेबी ने बोल दिया। हम तो 19 साल से बोल रहे हैं। लोग सेबी की भी बात नहीं समझ रहे, हमारी तो लोग समझते नहीं है। दो चार अच्छे लोग जो है समझते हैं, बट मेजोरिटी तो जो है वो थर्ड मेंटेलिटी में लगी रहती है। आज का ही आप केस देख लीजिए, 26,000 एट द मनी अगर मान लें स्ट्राइक को, तो 13 करोड़ कॉल हुए उस जगह पे, और कल की एक्सपायरी को, और 7 करोड़ के करीब यहाँ पे पुट हुए। 20 करोड़ शेयर ट्रेड हुए वहां पे, 20 करोड़ निफ्टी ट्रेड हुआ, डिवाइडेड है 25 का लॉट, तो दोनों स्ट्राइक्स में 40-40 लॉट ट्रेड हुए। अब ट्रेडर ट्रेड करना चाह रहे हैं, 70 लाख 1 करोड़ लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं और ट्रेड करना चाह रहे हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जहां पे जगह केवल 40 लाख लोगों के लिए है। जब आप एक एक लॉट मार रहे हैं तब, और जब 100 करोड़ वाला आके 1000 लॉट मार रहा है, तो 40 लाख से अपॉर्चुनिटी सीधा घट के 4000 हो जाती है। मतलब 4000 लोग ही ट्रेड कर सकते हैं। 120 करोड़ की देश है ये। इस ट्रेडिंग में खाली 4000 करोड़ लोगों के लिए वो मीनिंगफुल मुनाफा है, जो कि वो 1% लोग कमा रहे हैं, इसीलिए वो कमा रहे हैं। तो सिस्टम में ही फ्लॉ है। लेकिन लोग हीन भावना का शिकार होते हैं, यार मेरे से नहीं हुआ, मेरे से नहीं हो पा रहा है। मैथमेटिकली दिस कसिनो इज बायस्ड अगेंस्ट यू, बिकॉज जैसे ही किसी ने 100,000 लॉट मार दिए, तो ये 40 करोड़ पार्टिसिपेशन, 40 लाख का जो पार्टिसिपेशन है, 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट का, ये अगर आपने 10 लॉट मारे तो 4 लाख लोग ही कर सकते हैं। जी। 100 लॉट मारे तो खाली 40,000 लोग कर सकते हैं, और 1000 लॉट मारे, जैसे कि अभी हम 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, 1000 लॉट अगर आपने मारे, तो ये केवल 4000 लोगों के बीच का खेल है, और खेलना चाह रहे हैं 1 करोड़। तो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल गेम खेल रहे हैं और इसमें पिसेंगे। बस यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा जो मैंने आपके लास्ट शो में बोला था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एफनो में बाजार के बॉटम पे, कोविड के बॉटम पे सबसे कम शेयर थे, और टॉप पे सबसे ज्यादा शेयर होते हैं। एक्सचेंजेस और सभी को ये सोचना पड़ेगा कि जैसे जैसे बाजार बढ़े, एफनो में स्टॉक्स कम होने चाहिए, ना कि बढ़ने चाहिए, एंड वाइसा वर्सा। बॉटम में जहां पैसा बनाने का मौका है, वहां आप ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेशन करने दीजिए एफनो में, तब पैसे बनेंगे। आप बॉटम में सारे स्टॉक निकाल देते हैं, तो 200 रुपए वाला स्टॉक पिसते 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 60 रुपए में एफनो से निकल जाता है। तो ट्रेडर ने 200 से लेकर 60 रुपए तक अगर रोल किया, उसने एम टू एम चुकाया, बस, और एफनो से स्टॉक चला गया, तो अब उसके लॉस तो बुक हो गया ना। आप उसको मौका दीजिए। मुझे लगता है एफनो में स्टॉक डाला, उसके बाद निकालना नहीं चाहिए। या तो स्टॉक जीरो हो जाए या तो हीरो हो जाए, क्योंकि अगर आप ओके। निकाल देते हैं तो वो गेम कट जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। जी एफनो में सरविन, स्टॉक डाला, निकाले नहीं। सरविन सरविन इस